नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं माघ पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। मैं हूं विपनेश माथुर और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। महाकुंभ और माघ पूर्णिमा का महासंयोग। आज है महापुण्य कमाने का मौका। आज के महा उपाय दिलाएंगे महालाभ। देखिए माघ पूर्णिमा स्पेशल कालचक्र। जी हाँ, आज माघ पूर्णिमा और महाकुंभ का अमृत स्नान भी है। ऐसे में आज का दिन बेहद मंगलकारी, बेहद पुण्यदायी और महाफलदायी है। आज माघ पूर्णिमा के साथ ही भगवान विष्णु की कृपा पाने वाला पावन माघ मास भी खत्म हो जाएगा। इसलिए आज माघ पूर्णिमा का लाभ आपको कैसे उठाना है, इस बार माघ पूर्णिमा पर कौन से महा उपाय आपकी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं, आज किए कौन से उपाय आपकी बिगड़ी हुई तकदीर को संवारेंगे, साथ ही 12 राशि वाले आज माघ पूर्णिमा पर कैसे अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको बताने वाले हैं। तो महाकुंभ चल रहा है, आज माघ पूर्णिमा है। महाकुंभ में अमृत स्नान, शाही स्नान का दौर चल रहा है और स्नान करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। लेकिन हम चर्चा में पहला सवाल ये करते हैं पंडित जी से, क्यों माघ पूर्णिमा को बेहद पुण्यदायी, महापुण्यदायी, महाफलदायी माना जाता है। इस बार तो माघ पूर्णिमा पर महाकुंभ भी, जैसा कि मैंने आपको बताया, चल रहा है। ऐसे में आज किया गया आपका स्नान, दान, उपाय और हमारी कौन सी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, माघ महीने की पूर्णिमा तिथि आज शाम 7:22 तक रहेगी। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को माघी पूर्णिमा भी कहते हैं। माघ पूर्णिमा पर स्नान, दान और तप का विशेष महत्व शास्त्रों में उल्लिखित है। इस बार महाकुंभ और माघ पूर्णिमा का अद्भुत संयोग बना है। और ये बात जान लीजिए, अब ये संयोग बनेगा सन 2169 में, माने 144 साल बाद अब ये संयोग बनेगा। तब तक आपकी 6 पीढ़ियां, 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी। 7 पीढ़ियां गुजर जाएंगी, तब ये महासंयोग बनेगा सन 2169 में, जो संयोग आज बना है। आज प्रयागराज में अमृत स्नान है। ऐसे में माघ पूर्णिमा पर स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं, क्योंकि पूर्णिमा पर सूर्य और चंद्रमा एक परस्पर दूसरे से 7वें भाव में और एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तो आज माघ पूर्णिमा पर कुंभ संक्रांति भी है। बहुत बड़ी बात है ये, यानी आज भगवान सूर्य मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। हमें देखने में तो ये आता है कि केवल मनुष्य और साधु संत स्नान करते हैं, लेकिन छद्म वेश में देवता, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, नर, नाग, ऋषि, मुनि सब इस त्रिवेणी में जाकर के डुबकी लगाते हैं और अपने को धन्य करते हैं। और इस बार तो जो महाकुंभ है, इसको कोई क्या अपने मुंह से कह सकेगा। जनता का जो सैलाब है, जनता का जो श्रद्धा है, जनता जिस तरह से वहाँ जा रही है, जिस तरह से श्रद्धालु वहाँ जाकर के स्नान कर रहे हैं, इतना परेशानी के बाद पहुँच रहे हैं। 20-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन अगर नहा के निकल रहे हैं, उनसे पूछिए कैसा महसूस हुआ, तो हंसते हुए कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि देखिए, आस्था, श्रद्धा, कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकरौ वंदे मतलब माँ पार्वती जो हैं वो श्रद्धा हैं,
और भगवान शिव जो है विश्वास हैं, और बिना श्रद्धा उत्पन्न हुए विश्वास नहीं होता, और श्रद्धा और विश्वास के एकीकरण से ही सारी मनोकामना पूरी होती है। तो जो लोग भी जा रहे हैं वहाँ, वो श्रद्धा और विश्वास इन दोनों को लेकर के जा रहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। और आज का ये पुण्य अत्यंत लाभकारी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पंडित जी, आपने माघ पूर्णिमा का महत्व तो बता दिया, लेकिन हर एक दिन की चाहे वो पूजा हो, दान हो, स्नान हो, उसका एक मुहूर्त होता है, उसके बारे में बताइए। हाँ, ये बात बहुत सही विपिनेश आपने पूछा है कि हर दिन 24 घंटे एक जैसे नहीं होता है। तो आज माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। प्रातः स्मरामि भवभीति महार्ति शांत्यै नारायणं गरुड़वाहन यज्ञनाभं ग्राहा विभूति वरवारणं मुक्ति हेतुम चक्रायुधम तरुण वारिज पत्र नेत्रम। अरे 1 मिनट के लिए शांत हो जाओ, आंख बंद करके ध्यान करो। आपके हृदय में मेघ रंग के, मतलब आसमानी रंग के, श्याम वर्ण के भगवान श्री हरि विष्णु अपने दाहिने हाथ में सुदर्शन चक्र, बाएं हाथ में शंख और नीचे के दाहिने हाथ में कौमुद की गदा और बाएं नीचे के हाथ में कमल का फूल लिए हुए, पीताम्बर धारण किए हुए, श्रीवत्स का चिन्ह जिनके हृदय पर विराजमान है और मुकुट जिनका शोभा दे रहा है, ऐसे भगवान श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में आप साष्टांग कर रहे हैं। 1 मिनट के लिए अगर ये छवि मन में आ जाए तो विश्वास करिए, जीवन पाना, मनुष्य का शरीर धारण करना धन्य हो जाएगा। और अगर ये चिंतन अविरल बना रहे, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, अगर श्री हरि विष्णु के चरणों का चिंतन सदैव बना रहे, तब कुछ पूछना ही नहीं है, जीवन धन्य हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा पर अगर आप अपने घर में हैं तो अगर हो सके तो सत्यनारायण भगवान के व्रत कथा का आयोजन करना चाहिए। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत, सुपारी, पान, सफ़ेद तिल, रोली और दुर्वा, इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। माघ पूर्णिमा पर सोने, चांदी या गाय का दान करने से भी विशेष फल मिलता है। आज माघ पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने के कुछ खास मुहूर्त हैं, जैसा विपिनेश ने पूछा, तो मैं बताना चाहूँगा। आज सुबह 9:49 तक ये मुहूर्त है। शुभ लग्न आज 11:12 से दोपहर 12:35 तक है। लाभ लग्न जो है शाम 4:46 से शाम 6:09 तक है। आज माघ पूर्णिमा पर चंद्रोदय शाम 5:59 पर ही हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा हमारी पंडित जी के साथ आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी राशिफल की शुरुआत करते हैं और मेष राशि की बात करते हुए जानते हैं, क्योंकि आज माघ पूर्णिमा पर मेष राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके व्यय भाव में शुक्र और राहु की स्थिति है, इसलिए आज माघ पूर्णिमा का पुण्य पाने के लिए आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और अगर ऐसा संभव नहीं है तो पानी में घर में गंगा जल तो होगा ही, अगर आप सनातनी हैं, गंगा जल मिला करके हर हर महादेव शिव शंभो, हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे, यही कहते हुए स्नान कर लीजिए। और किसी शिवालय में जाकर भगवान शिव का अभिषेक कर दीजिए। हो सके तो शिवाष्टक का पाठ कर दीजिए। और अगर घर में कन्याएं हैं तो आज बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनवा करके कन्याओं को खिलाइए। आज चावल को दूध से धो करके और थोड़ा सा नदी में प्रवाहित कर दीजिए। इन सब उपायों से आपका भाग्योदय भी बना रहेगा और आप पुण्य के भी भागीदार बन जाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।
तो जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का हमारा कार्यक्रम बहुत खास है, दिन बहुत खास है। पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं, महाकुंभ चल रहा है, माघ पूर्णिमा है, शाही स्नान की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में हो चुकी है। ऐसे में राशियों के अनुसार आपको क्या दान करना है, क्या नहीं करना है, क्या आपके लिए लाभकारी रहेगा, कब आपको पूजा करनी है, कब आपको स्नान करना है, ये सब पंडित जी आपको बता रहे हैं। मेष राशि की हम बात कर चुके हैं, आगे बची हुई जो हमारी राशियां हैं उनकी भी हम बात करेंगे कि आज के दिन का पुण्य आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, छूट ना जाए आपके हाथ से। तो ध्यान से देखिएगा कालचक्र और पंडित जी को ध्यान से सुनते रहिएगा। आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं कि मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आज माघ पूर्णिमा पर कैसे करें लक्ष्मी नारायण की पूजा, आइए जान लेते हैं। पंडित जी अभी अभी आपने विशेष जोर दिया है कि भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर आप कथा कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं तो ये अति उत्तम है। देखो, देवी भागवत में वर्णन आता है कि चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ये ईश्वर की प्राप्ति कतई नहीं करा सकते। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का शब्द है, मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूं। और ये भी कहा जा रहा है कि आज के दिन तो विशेष तौर पर भगवान नारायण खुद वहां पर महाकुंभ में उनकी मौजूदगी रहती है। हाँ, भगवान कैसे प्राप्त होते हैं? भगवान प्राप्त होते हैं जानय सोई जहि देहि जनाई, जानत तुम्हि होई जाई। जब वो स्वयं कृपालु होकर के आपको अपने को बताना चाहें तो बता सकते हैं जी। वो ज्ञान गम्य नहीं है, वो भाव गम्य है। शिव जी माता पार्वती से कहते हैं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। जाना कह रहे हैं यहाँ शिव जी, माना नहीं कह रहे हैं। जाना मतलब वो प्रेम से प्रकट होते हैं। हरि सर्वत्र मतलब हर जगह हैं, श्री हरि विष्णु हर जगह हैं, लेकिन वो कैसे प्रकट होते हैं? प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। द्रौपदी ने प्रेम से उन्हें प्रकट किया, गजराज ने प्रेम से उन्हें प्रकट किया, विदुरानी ने प्रेम से उन्हें प्रकट किया। वो अपने भक्तों के लिए प्रेम से प्रकट हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन उतना प्रेम होना चाहिए, उस स्तर का प्रेम होना चाहिए। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। धन्ना जाट कौन सा मंत्र जानता था? उसके सामने प्रकट हो गए। मीराबाई के कौन से मतलब कि जो है वेद पढ़ी थी मीराबाई, जिसके साथ हर समय रहते थे, हलाहल पी लिया तब भी कुछ नहीं हुआ। तो कहने का आशय ये है, जैसे आप एक कथा सुनाते हैं हरिद्वार की कि खुद साक्षात पार्वती और भगवान शिव शंकर आए थे और एक वृद्ध का रूप धारण करके। जी जी जी, तो भाव ही था, आस्था थी। वो कथा ऐसी है कि हरिद्वार में स्नान करने के लिए गंगा में बहुत लोग जा रहे थे। तो माता पार्वती ने कहा शिव जी से, शिव जी आकाश मार्ग से गमन कर रहे थे, क्या देख रहे हैं कितने लोग गंगा स्नान करेंगे, कितने लोग पुण्य के भागीदार बनेंगे। तो भगवान शिव ने हंस करके कहा कि इसमें से ज़्यादा लोग पानी में ही नहाने जा रहे हैं, बहुत कम लोग गंगा में नहाने जा रहे हैं। कहने मतलब ये कि सब लोग मतलब गंगा में नहीं, सब लोग पानी में नहाने जा रहे हैं। कहने मुझे तो नहीं विश्वास है। तो कहें चलो देख लो। तो शिव जी आए, एक वृद्ध का रूप पकड़ करके एक गड्ढे में मतलब कि गिर गए, उसमें थोड़ा सा पानी था, और पार्वती एक वृद्धा का रूप पकड़ करके वहीं बैठ गई और कहने लगी, जो जितने लोग नहा कर जाते थे उनसे कहती थी, भैया मेरे पति गड्ढे में गिर गए हैं, इनको निकाल दीजिए। तो लोग निकालने के लिए तैयार हो जाते थे। तो पार्वती माता कहती थी, भैया ये मेरे पति निष्पाप हैं, अगर आपने कोई पाप किया होगा, आप इनको छुएंगे तो आप जल जाएंगे। तो सब लोग आगे बढ़ जाते थे। इस तरह से सुबह 8-9 बजे से 2 बजे तक आगे 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 सब बढ़ते गए, किसी ने निकाला नहीं। एक नौजवान 18-19 साल का जो है वो गंगा नहा के आया। तो उससे भी माता पार्वती ने कहा कि भैया मेरे पति को निकाल दो। तो उसने कहा हाँ मैं निकाल दूंगा। तो बोले भैया हमारे पति निष्पाप हैं और इनको अगर कोई पाप किया होगा, छू लेगा तो जल जाएगा। अरे माँ मैं अभी गंगा में नहा के आ रहा हूँ, अब मेरे पास कौन से पाप है, सारा पाप गंगा मैया ने ले लिया, ये देखो निकाल के मैंने रख दिया बाहर। और उन्होंने पकड़ा शिव जी को, निकाल के बाहर कर दिया। तो हमारे मन में विश्वास भी होना चाहिए कि अब मैंने संगम नहा लिया, अब मेरे सारे पाप धुल गए। अबलव नसानी अबला न सही हूँ,
अब तक जितना मैंने पाप किया था गंगा मैया ने ले लिया, अब कान पकड़ते हैं, कोई गलती नहीं होगी, कोई पाप नहीं होगा किसी तरह का, कोई जानबूझ करके गलती नहीं होगी। वैसे आगे प्रभु श्री राम मालिक हैं, लेकिन हमें ये विश्वास होना चाहिए कि अब हमने जब गंगा नहा लिया है, अब हमने जब संगम में डुबकी लगा ली है, तो हमारा कोई पाप शेष नहीं है। लेकिन अगर मन में चिंतन बना रहा, अरे नहीं यार, नहाने से ये पाप जाएगा, नहाने से ये पाप जाएगा, तो सही में नहीं जाएगा। कहने का आशय ये है। जय मां विंध्यवासिनी। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए पंडित जी ने आपको बताया जो स्नान करने जा रहे हैं। जाएं तो आप पूरी श्रद्धा के साथ जाएं, पूरे भाव के साथ जाएं, और कोई मन में आपकी किसी भी तरीके का क्या संशय ना हो। पंडित जी, हम बात कर रहे थे कि आज भगवान नारायण की पूजा का विशेष महत्व है, इस बारे में बताइए। देखो, भगवान श्री हरि विष्णु जो है ना, भगवान श्री हरि विष्णु जगत में, वैसे तो हमारे यहाँ त्रिदेव हैं। कहा जाता है कि ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, विष्णु सृष्टि का पालन करते हैं, शिव संहार करते हैं। लेकिन अगर सम्यक रूप से देखा जाए तो भगवान शिव सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं, और संहार करने के लिए शिव बन जाते हैं। इसी तरह से भगवान विष्णु सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा बन जाते हैं, पालन करने के लिए विष्णु बन जाते हैं, संहार करने के लिए शिव बन जाते हैं जी। इन तीनों त्रिदेवों में कोई बहुत अंतर नहीं है। इन तीनों त्रिदेवों में कोई बहुत अंतर नहीं है। और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा से मनुष्य की अधोगति समाप्त होती है। इसलिए अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आज माघ पूर्णिमा पर 1 लोटा जल में 3 गुलाब की पंखुड़ियां डालकर आपको सूर्य को भी अर्घ्य देना चाहिए, और मन लगा करके लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। लाल चंदन और अक्षत मिला करके भगवान विष्णु की अगर चित्र है आपके घर में या प्रतिमा है तो तिलक करना चाहिए, अनार का भोग लगाना चाहिए। अगर आपके घर में श्री हरि विष्णु की प्रतिमा नहीं है और कृष्ण की प्रतिमा है, प्रभु श्री राम की प्रतिमा है, तो आप उनकी भी पूजा करेंगे तो विष्णु की ही पूजा मानी जाएगी। ये दोनों ही विष्णु के ही स्वरूप हैं, इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं है। और आज पूरे दिन द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। आज लाल कपड़े, मसूर की दाल और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को दान करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अपनी आर्थिक स्थिति आप मजबूत करना चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण की पूजा जैसे पंडित जी ने आपको बताई है वैसे जरूर कीजिएगा। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। तो आज माघ पूर्णिमा पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है पूजा और क्या कुछ उपाय आपके लिए बनते हैं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। आज माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए वृषभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी पवित्र नदी में स्नान करें। जैसे आप मान लीजिए प्रयाग नहीं पहुंच पा रहे हैं, आप उज्जैन में हैं तो आप क्षिप्रा में स्नान कर लीजिए। आप कुरुक्षेत्र में हैं तो वहाँ पवित्र जो सरोवर है उसमें स्नान कर लीजिए, या पहेवा जा कर के स्नान कर लीजिए, या गढ़गंगा में स्नान कर लीजिए। मतलब किसी भी पवित्र नदी में, गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी च नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मणवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती महासुर नदी ख्याता चया गंडकी पूर्णई पूर्ण जलई समुद्र सहित कुर्वन्तु नो मंगलम। ये जितनी नदियों का नाम मैंने लिया है, इसमें किसी नदी में, पवित्र नदी में आप पूरब मुँह करके 3, 5, 7 डुबकी लगाइए और सूर्य को अंजुलि से जल दीजिए और अपने पितरों को दक्षिण दिशा में मुंह करके 3 बार आप जल दीजिए, आपका स्नान सफल हो जाएगा। और अगर नहीं कहीं जा रहे हैं तो पानी में ही गंगा जल मिला करके पूरब मुंह या उत्तर मुंह करके बैठिए और हर हर गंगे कहते हुए, गंगा का स्मरण करते हुए स्नान कर लीजिए। और जरा सा भी यदि आपको संस्कृत पढ़ना आता है तो विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए। अगर ये भी नहीं आता है तो एक मंत्र मैंने बहुत बार बताया है आप लोगों को, शायद बहुत लोगों को याद भी हो गया है।
ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरानने। ये मंत्र भी अगर 108 बार कर लिया जाए तो आप पुण्य के हकदार हो जाएंगे। किसी जरूरतमंद को घी और दही का दान भी आज आपको करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और पितृ दोष का साया आपसे दूर हो जाए और आपके जीवन में तरक्की, सुख, शांति, खुशहाली आए, इसके लिए आज के दिन आप क्या उपाय कर सकते हैं, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, पितर जो हमारे होते हैं, जिनकी आकस्मिक मृत्यु होती है, या जो लोग माया जाल में फंसे हुए हैं और जिनकी मृत्यु हो जाती है, जो लोग पितर लोक में चले जाते हैं, ऐसे लोगों की आत्माएं अपने उन्नति के लिए, अपने उत्थान के लिए छटपटाती हैं और वो अपने वंशजों से अपेक्षा करती हैं कि उनका वंशज उनके लिए श्राद्ध करे, गया श्राद्ध करे, त्रिपिंडी श्राद्ध करे, नारायण बलि करे और भागवत का पारायण सुने, तीर्थों का सेवन करे, बद्रीनाथ में पिंडदान करे, गया में पिंडदान करे। तो इस तरह से पितरों की इच्छा होती है कि हमें मुक्ति मिले। जब उनके वंशज उनके उत्थान के लिए कुछ नहीं करते हैं तब वो कुपित होकर के दुख भी देते हैं, और जब उनके वंशज उनके लिए कुछ करते हैं तो वो कृपा करके आशीर्वाद भी बरसाते हैं। तो भैया, आज माघ पूर्णिमा पर सब लोग सुबह स्नान करके सूर्य को 1 लोटा जल दीजिए। जल में थोड़ा सा फूल और जौ के आटे का पिंड बना करके पितरों का तर्पण करिए। आज जरूरतमंद लोगों को अन्नदान करिए, पंछियों को दाना डालिए। आज भगवान शालिग्राम और तुलसी की पूजा करिए। आज किसी अस्पताल में अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ दवाइयों का दान करिए। ये सब चीज़ें आपके पितरों को भी उत्तम गति देंगी और आपका भी पुण्य होगा। और आज सबसे बड़ा एक काम किया जाता है, जो लोग कल्पवास करते हैं, कल्पवास माने आपको बता दें, माघ के महीने में पूरे माघ लगभग 14 जनवरी से 13 फरवरी तक हर साल जो लोग 1 महीने लगातार प्रयाग में रहते हैं, ऐसे लोग टेंटों में रहते हैं, सुबह शाम स्नान करते हैं और दिन भर व्रत करते हैं, रात में अपने हाथ से बनाया हुआ भोजन करते हैं, जमीन पर शयन करते हैं, दिन भर कोई भागवत का पाठ करता है, कोई द्वादशाक्षर मंत्र का जप करता है, कोई भगवान के किसी मंत्र का जप करता है, कोई राम नाम का जप करता है, कोई कृष्ण नाम का जप करता है। मतलब कुछ न कुछ धार्मिक गतिविधियां दिन भर लोगों की रहती हैं। और जो लोग ये सब नहीं कर पाते तो वो बड़े बड़े कथा पंडालों में बैठ करके कथा का श्रवण करते हैं, साधु संतों का दर्शन करते हैं, ये सब क्रिया चलती है। तो जो कल्पवासी वहाँ कल्पवास करते हैं, वो जब 5 साल या 12 साल कल्पवास पूरा कर लेते हैं तो माघ पूर्णिमा के दिन सैया दान का विधान है। सैया दान में एक सुंदर पलंग, उस पर बिस्तर और खाने के किचन में उपयोग आने वाले सभी बर्तन, यहाँ तक कि गैस सिलेंडर और चूल्हा तक, और 1 साल का राशन, गेहूँ, चावल, दाल, आटा, नमक, घी, सारी चीज़ें वहाँ एक जगह रखी जाती है। और वहाँ के जो पुरोहित हैं, प्रयाग के तीर्थ पुरोहित जो हैं, उनको उस आसन पर बैठा करके विधिवत उनकी पूजा करके और उन्हें ये सारी सामग्री दान की जाती है। इसमें पूरे घर के लोग, कुटुंब के लोग, रिश्तेदार उपस्थित रहते हैं। इसको बड़े पर्व के रूप में मनाया जाता है। सैया दान करने से कहते हैं कि मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और आज मिथुन राशि वालों को क्या कुछ खास करना है आज के दिन, आइए जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज माघ पूर्णिमा का पूर्ण फल पाने के लिए आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। पानी में गंगा जल मिलाकर अगर घर हैं तो स्नान कर लीजिए। और मिथुन राशि वाले आज माघ पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण दंपति को भोजन कराएं। आज दूध और चावल का दान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और आज के दिन कर्क राशि वाले क्या कुछ खास कर सकते हैं और क्या उपाय आपके लिए हैं, जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। देखो, आज माघ पूर्णिमा है
और माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए कर्क राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि अगर हो सके तो प्रयाग में, नहीं तो गंगा में, नहीं तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर लीजिए। माँ दुर्गा के मंत्रों का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का यथासंभव जप करिए। माँ दुर्गा के मंदिर में लाल फूल अर्पित करिए। आज मिश्री मिला हुआ दूध मंदिर में दान करिए। जय मां विंध्यवासिनी। आज माघ पूर्णिमा पर और महाकुंभ का अद्भुत संयोग है। ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसलिए आज कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं कि वो बेहद आसान और अचूक उपाय जिनको करने से जीवन की तमाम परेशानियां आपकी दूर हो सकती हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी होने के बाद भी पति पत्नी में प्यार, सूझबूझ और तालमेल नहीं है, तो आज माघ पूर्णिमा पर ऐसा क्या करें जिससे इनका वैवाहिक जीवन सुखी हो जाए। आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, मैरिड कपल्स के लिए क्या उपाय हैं आज के दिन के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए आज माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए और किसी शिवालय में जा कर के गौरी शंकर का अर्थात शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। कोई विद्वान ब्राह्मण मिल जाए तो उससे रुद्रा अष्टाध्यायी के 5वें अध्याय का मंत्र बुलवाते हुए आप अभिषेक करिए और उसके बाद शुद्ध जल से शिवलिंग को साफ करके पीले वस्त्र धारण करवाइए, लाल चंदन का तिलक लगाइए, पीले फूलों की माला पहनाइए, मिठाई और 2 फलों का भोग लगाइए और आज किसी सुहागिन महिला को सुहाग की सामग्री दान करिए। आज किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र दान करिए। इससे आपके दाम्पत्य जीवन में आ रही कलह ठीक हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए सिंह राशि की आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। आज के दिन सिंह राशि वाले वो कौन से उपाय करें जिससे कि इनके सपने सच हों और इनके जीवन में सुख हमेशा बना रहे। आइए जान लेते हैं, बताएं पंडित जी। आज माघ पूर्णिमा पर सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि भाई पुण्य फल पाने के लिए आप माघ पूर्णिमा पर अगर संगम में स्नान कर रहे हैं तो बहुत भाग्य की बात है। नहीं तो कहीं भी गंगा, यमुना में, ताप्ती में, नर्मदा में, क्षिप्रा में, किसी पवित्र नदी में, गोमती में, सरयू में, सई में, कहीं भी स्नान कर लीजिए। और अगर नहीं स्नान कर पा रहे हैं, घर में हैं, तो 2 टुकड़े देवदारू के लकड़ी का पानी में डाल करके उसी पानी से स्नान करिए और माँ पार्वती की पूजा उपासना करिए और आज किसी भी मंदिर में गुड़ का दान करिए। इससे निश्चित रूप से आपके जीवन की परेशानी कम हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले कालचक्र दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। इंदु जी मुंबई से, बहुत बहुत स्वागत आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से पूछिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 30 मार्च 1995, दिन गुरुवार, दोपहर का, और मुंबई उल्लासनगर। पंडित जी, दूर दूर तक प्रिया मिश्रा नाम है, दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। कब शादी होगा? और लड़का, मेरी बेटी इंजीनियर है, तो क्या इंजीनियर लड़का से होगा शादी? बहुत जल्दी विवाह का संयोग बना हुआ है देवी जी। इंदु जी, आप बिल्कुल मत परेशान होइए, बहुत जल्दी विवाह का संयोग बना हुआ है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि 8 मई से 9 जून के बीच में इसका विवाह संपन्न हो जाएगा। और हाँ इंदु जी, आपके पुत्री भाव का स्वामी बुध है, उससे सप्तम भाव का स्वामी बृहस्पति है और बृहस्पति की जो स्थिति है उसके आधार पर ये कह सकते हैं कि उसके आजीविका भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। उसका पति तकनीकी क्षेत्र में ही होगा, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप बस बेटी से एक उपाय करवा दीजिए। आप हर बृहस्पतिवार को उसके हाथ से केले के पेड़ में जल और हल्दी डलवा दीजिए और थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ का प्रसाद केले के पेड़ के नीचे रखवा दीजिए और एक घी का दिया जलवा दीजिए। 16 बृहस्पतिवार ये उपाय कर दीजिए, निश्चित रूप से बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उसका विवाह संस्कार संपन्न हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
मांगलिक दोष के बुरे प्रभावों से बचने के लिए आज माघ पूर्णिमा पर क्या करें, खास आइए जान लेते हैं पंडित जी से। मांगलिक दोष को कैसे दूर किया जा सकता है आज के दिन? लग्ने बेच पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजौ भर्ता पत्नी विनाशाय पत्नी भर्ता विनाशकृत। मांगलिक दोष के लिए बहुत लोगों ने विडंबना खड़ी कर दी है। जैसे कुछ लोग कहते हैं आंशिक मंगली है कि पूरा मंगली है। अरे जब मंगली है तो मंगली है, कैसा आंशिक कैसा पूर्ण, पहली बात। दूसरी बात, पंडित जी 27 साल के बाद मंगली दोष खत्म हो जाता है क्या? जवाब है कभी नहीं खत्म होता। मंगली दोष के परिहार हैं, न मंगली चंद्र भृगु द्वितीय, न मंगली पश्चित्य सजीव, न मंगली केंद्रगते चराहु, न मंगली मंगल राहु योगे। मंगल अगर नीच राशि अपनी कर्क राशि में बैठा हुआ हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल अगर अस्त हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल अगर राहु से दृष्ट या युत हो तो मांगलिक दोष नहीं होता। मंगल पर बृहस्पति की दृष्टि हो तब मांगलिक दोष नहीं होता। तो इस तरह से बहुत से ऐसे कारण हैं जिसमें कुंडली में मंगली योग दिखाई देगा लेकिन वो मंगली नहीं होगी। और मांगलिक दोष से मुक्ति के लिए आज माघी पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाना चाहिए। पीपल के पेड़ में लाल सूती धागा लपेटना चाहिए। भगवान शिव की पूजा उपासना करनी चाहिए और जरूरतमंद लोगों को लाल कपड़ा, चने के दाल का हलवा बना करके ये दान करना चाहिए। और मंगली दोष का सबसे अच्छा उपाय है कि जिसके ऊपर भी मंगलिक दोष हो उसको ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप 50 दिन अगर कर ले तो मंगली दोष का 1% भी दोष उसको नहीं लगेगा और उसका वैवाहिक जीवन सुखमय व्यतीत होगा। और अगर विवाह हो गया है और पति पत्नी में से कोई मांगलिक है और वैवाहिक जीवन में अस्वस्थता चल रही है तो भी मैं आपको बता रहा हूं, आप मंगलवार से शुरू करके ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 10 माला जप तिल के तेल का दिया जला करके पूरब मुंह करके 50 दिन कर लीजिए, सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कन्या राशि की हम बात करें उससे पहले कालचक्र दर्शक मधु जी जुड़ गई हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो, राम राम पंडित जी। हाँ राम राम। हाँ पंडित जी, मैं बटाला से मधु बोल रही हूँ। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2004, टाइम 9:53 रात में। पंडित जी लाइव बारे पूछना चाहती हूँ, तो काम बंद बंद सारे रुकावट हो जाएंगी। आपकी आवाज नहीं समझ में आ रही, आप क्या जानना चाहती हैं? जरा ठीक से बोलें और धीरे धीरे बोलें। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 26 नवंबर 2004, टाइम 9:53 रात के। उसकी लाइफ बारे पूछना चाहती हूँ पंडित जी। उसका कोई काम नहीं बन रहा है। कोई काम नहीं बन रहा है, जिंदगी कैसी है? देखिए, अभी तो आपका बेटा सिर्फ और सिर्फ 21 साल का हुआ है और 21 साल की उम्र में बच्चे से बहुत ज़्यादा तो आपको अपेक्षा भी नहीं करना चाहिए कि उसका कोई काम नहीं बन रहा है। लेकिन जहाँ तक काम बनने का सवाल है तो 29 मार्च 2025 के बाद उसके अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। आप अपने बेटे से कहें कि वो रोज़ सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ किया करे। अगर वो हनुमान चालीसा का पाठ सुबह शाम करना नहा करके शुरू कर दे सुबह, तो निश्चित रूप से उसके काम भी बनेंगे और वो रोजगार परक भी हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं और कन्या राशि की हम बात कर लेते हैं कि आज आपके दिन, क्योंकि दिन बहुत खास है, आज माघ पूर्णिमा का स्टार्ट चल रहा है, तो क्या कुछ खास आपके लिए बनता है? पंडित जी बताइए। देखिए, आज कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि पुण्य फल पाने के लिए माघ पूर्णिमा पर अगर आप घर में हैं तो गंगा जल मिला करके पानी में स्नान करिए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सम्मान के साथ भरपेट भोजन कराइए। 3 से 10 साल के बीच की कन्याओं को खीर खिलाइए और किसी कन्या को कुछ दान पुण्य करिए। ये सब उपाय आपकी जिंदगी में 4 चांद लगा देंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी बेटी की शादी में देरी हो रही है तो आज माघ पूर्णिमा पर आपकी बेटी को कौन सा एक
महा उपाय करना चाहिए? आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, कई ऐसे अभी कॉल भी आ रही हैं, काफ़ी बच्चों की शादी को लेकर पेरेंट्स परेशान है, तो आज के दिन वो क्या कर सकते हैं? देखिए, अगर जिस लड़की के विवाह में देरी हो रही है, एक तो होती है देरी और एक होती है अंधेरी। देरी वो है जिसमें मतलब कि 25 साल के बाद 30 साल के बीच में शादी हो रही है तो देरी है, और 30 साल से लेकर के 35 साल तक अगर हो रहा है विवाह की उम्र और विवाह नहीं हो रहा है तो ये देर नहीं है, महादेर है। और 35 साल के बाद अगर नहीं हो रहा है तो ये अंधेर है। तो भाई देखिए, ये माघ पूर्णिमा पर तो उपाय जो करिएगा करिएगा, लेकिन मेरा एक आजमाया हुआ उपाय है, उसको जरूर करिएगा। आज तो आप जो करिएगा उपाय करिएगा, मैं बता ही रहा हूँ। जैसे विवाह में देरी हो रही है तो माघ पूर्णिमा पर शिव पार्वती को जल दीजिए, दूध से अभिषेक करिए, हाँ। और आज अपने पास एक मोरपंख रख लीजिए। आज से शुरू करते हुए केले के पेड़ में रोज जल चढ़ाइए। लेकिन हो सकता है मेरे इतने उपाय से आपका काम न बने, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको वृंदावन जाना चाहिए, और वृंदावन जा करके आपको पहले बांके बिहारी का दर्शन करना चाहिए, राधा वल्लभ का दर्शन करना चाहिए, राधा रमण का दर्शन करना चाहिए, निधि वन में जाकर के दर्शन करना चाहिए। उसके बाद 12 किलोमीटर की परिक्रमा जो वृंदावन की है, उस परिक्रमा में आपको पैदल ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए परिक्रमा करनी चाहिए। और उसके बाद वहाँ से निकल करके आपको जाना चाहिए गिरिराज पर्वत गोवर्धन। वहाँ आपको गिरिराज की परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आप पैदल नहीं कर सकते हैं, 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, तो आप वहाँ बैटरी रिक्शा से भी कर लीजिए, और रास्ते में अपने साथ खूब ढेर सारा बिस्कुट ले लीजिए। रास्ते में जो भी लोग आपसे कुछ याचना करने वाले, मांगने वाले मिले, उन्हें मतलब कि एक बिस्कुट, कुछ पैसे देते हुए मतलब पूरी परिक्रमा करिए। परिक्रमा मार्ग में आपको वहाँ एक राधा कुंड आएगा, राधा कुंड में प्रवेश करिए थोड़े से जल में, और अपने ऊपर जल छिड़किए 7 बार। इससे आपके प्रारब्ध जो होंगे वो नष्ट हो जाएंगे, जो बुरा प्रारब्ध होगा वो नष्ट हो जाएगा, अच्छे प्रारब्ध की शुरुआत होगी। फिर मानसी गंगा में जाइए, वहाँ पर थोड़ी दूर पर मानसी गंगा है, वहाँ जाकर के दीप दान करिए, और मानसी गंगा से गिरिराज मंदिर जाइए। गिरिराज मंदिर में 7 दिए जला करके गिरिराज जी की पूजा आराधना करके वहाँ दक्षिणा दे करके, और फिर उसके बाद आप अपने घर को आएँ। अगर ये उपाय आप कर लें तो निश्चित रूप से चाहे विवाह में जितना विलंब हो रहा है, वो कोई न कोई रास्ता प्रभु श्री राम की कृपा से, प्रभु कृष्ण की कृपा से, राधा रानी की कृपा से जरूर ठीक हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। आइए आगे बढ़ते हैं और तुला राशि की हम बात कर लेते हैं कि आज माघ पूर्णिमा पर तुला राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, जान लेते हैं। तुला राशि वाले जातक आज क्या कर सकते हैं? देखिए, आज माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हो सके तो किसी तीर्थ में स्नान करिए, पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करिए। आज किसी कन्या का पूजन करके उसे लाल वस्त्र दान करिए। किसी धर्म स्थान में दूध, चावल, घी का दान करिए। ये सब चीज़ आपके लिए पुण्यदायी है। जय मां विंध्यवासिनी। वृश्चिक राशि की हम बात करें उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात कर लेते हैं। स्वागत आपका मनीष जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए मनीष बाबू। 7/1995 डेट ऑफ बर्थ है मेरी जी। जी जी, पुत्र होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में जानना है जी। क्या होगा? लड़का जी, 3 लड़की हैं जी मेरे। अच्छा, तो सूर्य और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति पंचम नवम है, और दोनों स्त्री राशि में बैठे हुए हैं। पुत्र प्राप्ति का संयोग तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, और पुत्र प्राप्ति हो जाए इसके लिए आप चाहिए आपको हरिवंश पुराण की पूरी पुस्तक पढ़ डालिए। हरिवंश पुराण की पूरी किताब पढ़ करके, और वो धार्मिक पुस्तक जो हरिवंश पुराण है उसको लाल कपड़े में लपेट करके एक सोने की अंगूठी के साथ रविवार को किसी मंदिर के विद्वान ब्राह्मण पुजारी को आप दान कर दीजिए। इससे आपके पुत्र जन्म का रास्ता क्लियर हो जाएगा।
देखिए, वैसे तो पंडित जी इस तरह के सवालों का जवाब देते नहीं है, लेकिन कॉलर ने पूछा इसलिए बता दिया क्योंकि आज के समय में बेटा बेटी सब बराबर हैं, इक्वल है, किसी में कोई भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। आइए वृश्चिक राशि की हम बात कर लेते हैं। आज माघ पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि वालों को क्या कुछ खास उपाय करने हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। आज माघ पूर्णिमा पर वृश्चिक राशि के जातकों को पूरे फल पाने के लिए वृश्चिक राशि के जातकों को गुरु पूर्णिमा पर गंगा जल में पानी मिलाकर स्नान करें, गणेश चालीसा का पाठ करें, छोटी कन्याओं को दूध और चांदी का दान करें, इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। अजमेर से रूप कुमार शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए अपने सवाल के साथ। स्वागत है आपका कार्यक्रम में। अपना प्रश्न पंडित जी से पूछिए। नमस्कार पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, रूप कुमार शर्मा, 4/2/1983, अजमेर, राजस्थान। जी पंडित जी, क्या नाम है, मैंने आपसे 2 महीने पहले बात करी थी। आपने कहा था भाग्य साथ नहीं दिया। तो पंडित जी, कब तक ये मेरा भाग्य साथ नहीं देगा? ये जिंदगी भर ऐसे ही चलता रहेगा? काम धंधा बिल्कुल नहीं होता है। अब मैं मेहनत करता हूँ, उसका भी आउटपुट नहीं मिलता है। अभी तो भैया आपका समय ठीक नहीं चल रहा है। शुक्र राहु के साथ, बुध शनि के साथ, दोनों ग्रह पापक ग्रहों के साथ अभी तो किस्मत साथ बिल्कुल नहीं दे रही है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत साथ दे तो आप या आपकी पत्नी दोनों में से कोई एक नवग्रह स्त्रोत होता है। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकर ददशंखम तुषाराभम क्षीरोदारणव संभवम नमामि सस्नम सोमम संभव मुकुटधारणम। इस तरह से 9 मंत्रों का समूह जो है नवग्रह स्त्रोत है। इस नवग्रह स्त्रोत को अगर 9 बार सुबह शाम आप या आपकी पत्नी करना शुरू कर दें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 108 दिनों के बाद आपकी जिंदगी में रोशनी हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। महापुण्य पाने के लिए आज माघ पूर्णिमा पर कौन से खास उपाय करने हैं, जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आज माघ पूर्णिमा का पूरा पुण्य फल आपको मिले, इसके लिए आज आपको चाहिए कि गंगा स्नान करें। जहाँ भी है आप हैं, अगर वहाँ गंगा है तो आप गंगा स्नान कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रयाग में ही डुबकी लगाएंगे तो पुण्य फल पाएंगे, कहीं भी। और यदि आप विद्यार्थी हैं तो आज के दिन कम से कम आपको 3 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना चाहिए। और यदि आप गृहिणी महिला हैं और अभाव से जूझ रही हैं तो आपको अपने घर में 16 बार सुबह 16 बार शाम को श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। और हो सके तो किसी मंदिर में चने की दाल और पीला कपड़ा भी दान करें। इससे निश्चित रूप से आपकी परिस्थिति बदलेगी और आपके जीवन में एक नए सुख का आगाज होगा। जय मां विंध्यवासिनी। आगे बढ़ेंगे और मकर राशि की बात कर लेते हैं कि आज माघ पूर्णिमा पर मकर राशि वालों को कैसे और किन उपायों से मिलेगा महापुण्य, आइए जान लेते हैं। बताइए पंडित जी। आज माघ पूर्णिमा पर मकर राशि के जातकों को पुण्य फल पाने के लिए पानी में गंगा जल मिलाकर, अगर आप गंगा जी में स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, और अगर घर में स्नान कर रहे हैं और आपके पास नागर मोथा है, नागर मोथा एक जड़ी बूटी है, तो उसको थोड़ा पानी में घोल करके स्नान कर लीजिए और भगवान शिव की उपासना करिए, शिवाष्टक का पाठ करिए और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल का दान कर दीजिए और पूरे दिन अपने दिनचर्या में लगे रहिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि की हम बात करेंगे, लेकिन प्राची जी मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। नमस्ते पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहो। जी, मैं प्राची बात कर रही हूँ, जिला बालाघाट, मध्य प्रदेश से। जी, मेरी जन्म तारीख 23/11/2001 है। जी, दिन शुक्रवार, समय दोपहर 1 बजे का है। जी पंडित जी, मैं शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक बनने के लिए तैयारी कर रही हूँ पंडित जी। तो मेरा ये नौकरी कब तक मुझे लग जाएंगी और मेरा जीवन आगे कैसा रहेगा, ये बताइए।
देखो बेटा, जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार का प्रश्न है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता मिलने में हो सकता है कि अभी से लेकर के 2 साल 2.5 साल तक का समय लग जाए। इसलिए आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, आपको तैयारी करते रहना है और आपको ठीक से पूजा पाठ में भी मन लगाना है। आपको चाहिए कि आप राम रक्षा स्तोत्र का रोज पाठ किया करें। इससे आप जो भी पढ़ाई करेंगी वो आपके मेमोरी पावर में रहेगा। अगर आप नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगी, राम दरबार की पूजा करेंगी, तो निश्चित रूप से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी कंपटीशन में नौकरी में सेलेक्ट हो जाएंगी और आपका भविष्य अच्छा रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। महाराष्ट्र से संजना जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। आपका स्वागत है कालचक्र में। अपना सवाल पंडित जी से कीजिए। हेलो पंडित जी, प्रणाम। हाँ, सदा सुखी मेरा नाम रहिए। संजना है और मेरा जन्म 12 अप्रैल 1993 है। मैं अपने बड़े भाई के भविष्य के बारे में जानना चाहती हूँ और मेरे छोटी बहन जो है उसका विवाह कब तक होगा ये जानना चाहती हूँ। मेरा भी स्वास्थ्य सही नहीं रहता, उसके बारे में भी जानना चाहती हूँ पंडित जी। देखिए, बड़े भाई का भविष्य तो अभी ठीक नहीं है, इसलिए द्वितीय सप्तमेश का इत्थसाल जो है प्रत्यक्ष बहरा दृष्टि से हो रहा है। शनि बुध गुरु की स्थिति ऐसी है कि नहीं कहा जा सकता कि अभी उनका समय अच्छा चल रहा है। अभी वर्तमान तो उनका बहुत अच्छा नहीं है। उन्हें चाहिए कि अगर अपना समय अच्छा करना चाहते हैं तो 100 दिनों तक सायंकाल हनुमान जी की प्रतिमा के सामने खूब अच्छे से सुंदरकांड का पाठ किया करें और हो सके तो शनिवार को या मंगलवार को भी थोड़ा सा लड्डू और तुलसी का पत्ता हनुमान जी को भोग लगाया करें। इससे उनके भविष्य में सुधार की संभावना दिखाई देगी। जहाँ तक आपने अपनी बहन के बारे में संजना पूछा है, उसके विवाह के बारे में पूछा है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि विवाह का योग 9 जून तक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बहुत देर होगी तो नवंबर दिसंबर तक विवाह हो जाएगा और आपका भविष्य ठीक है। जय मां विंध्यवासिनी। तो आज विशेष दिन और हमारी विशेष पेशकश में आपको पंडित जी बता रहे थे कि आज माघ पूर्णिमा के इस स्नान पर, शाही स्नान पर, अमृत स्नान पर आप क्या दान कर सकते हैं और किस तरह से पूजा कर सकते हैं, किस तरह से स्नान करके आप जो है महापुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। राशि अनुसार पंडित जी लगातार आपको बता रहे हैं। अब इसी क्रम में हम कुंभ राशि की बात कर लेते हैं कि आज माघ पूर्णिमा पर कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना चाहिए, अपने लिए उपाय आपके लिए क्या बनता है, आइए पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताइए। आज माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि अगर आप गंगा, यमुना, सरस्वती कहीं भी स्नान कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो गंगा जल पानी में मिला करके आज स्नान करिए। साफ स्वस्थ वस्त्र धुला हुआ पहनिए, भगवान विष्णु की पूजा करिए, लक्ष्मी स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ करिए और किसी नेत्रहीन विद्यालय में जा करके आप वहाँ उनकी सेवा के लिए कुछ सहयोग करिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक छोटा सा सवाल है और मैं चाहती हूँ 1 मिनट में आप उसका जवाब दें। जो अभी जिनकी महाकुंभ में मौजूदगी है, स्नान सब करते हैं लेकिन तरीका अलग होता है, तो कैसे स्नान करें? देखिए, महाकुंभ में जो भी लोग हैं इस समय, उन्हें स्नान करने के लिए संगम में प्रवेश करना चाहिए। पूरब मुंह करके 3, 5, 7 डुबकी लगाना चाहिए और पूरब मुंह करके 3 बार सूर्य को अर्घ देना चाहिए। दक्षिण दिशा में मुंह करके 3 बार पितरों के लिए अर्पण कर देना चाहिए। आपके जाने अनजाने जो पितर हैं वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएंगे और उसके बाद निकल करके साफ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए। शक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान करना चाहिए। अगर दान करने के लिए आप चावल कंबल कुछ नहीं लेकर के गए हैं तो वहाँ जहाँ भी लंगर चल रहा है उस लंगर में जाकर के 1500 रुपये गुप्त रूप से आपको दान कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कर्म मतलब कि अगर आप पुनीत कर्म वहाँ करेंगे तो इसका पुण्य तो आपको मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। में चलिए पंडित जी से जल्दी से जानते हैं कि संतान सुख पाने के लिए आज माघ पूर्णिमा पर कौन सा उपाय कारगर साबित हो सकता है, बताएं पंडित जी। देखिए भाई, संतान सुख पाना चाहते हैं तो आज माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ देना मत भूलिए। अगर आप प्रयाग में स्नान कर रहे हैं तो आप
3 उंजुली जल मतलब सूर्य को देखते हुए ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए वहाँ आप त्रिवेणी संगम में खड़े होकर के ही जल दे दीजिए। और अगर घर पर हैं तो स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे में जल लेकर के उसमें रोली अक्षत चावल डाल करके और सूर्य को जल दीजिए। आज संतान गौरी की पूजा करें। आज दूर्वा, गुड़हल के फूल और सफ़ेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफ़ेद कपड़ा ये सब किसी ज़रूरतमंद को दान करें। आज किसी ज़रूरतमंद को आटा, चीनी, घी का भी दान करें। इससे संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय मां विंध्यवासिनी। और आज माघ पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, जान लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, मीन राशि वालों के लिए बताइए। आज माघ पूर्णिमा का पूर्ण फल पाने के लिए मीन राशि वाले जातक माघ पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हाथ से भोजन परोस करके श्रद्धापूर्वक भोजन करवाएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो माघ पूर्णिमा का दिन जो है बहुत खास है और इस दिन को पुण्यदायी बनाइए, पूरा फल प्राप्त करिए। पंडित जी द्वारा बताए हुए जो उपाय हैं वो आप जरूर कीजिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा आपको, और कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।